हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस में। आज तो आपके बीच लेकर आ चुका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, जो दोस्तों 12/1/2020 में प्रथम पाली में पूछे गए सवाल था। दोस्तों वो सवाल आज प्रीवियस ईयर सवाल करने वाले हैं रुक्मणी प्रकाशन के, और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम पर वहां मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा 2020 में कैसे सवाल पूछे गए हैं ऑन द बेस्ट। चलिए दोस्तों पहला सवाल दिया गया, देखिएगा। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होगा तो कैसे होगा दोस्तों? शून्य होगा, यानी कि 0। भारी जल का अनुभार कितना दोस्तों होता? 20 होता। कितना होता दोस्तों? 20 होता। 3 नंबर का फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए एप्रोप्राइट प्रीफिक्स और द प्रीफिक्स गिवन बिलो, यानी कि एबिलिटी का क्या होगा? यानी कि दोस्तों इसका हो जाएगा इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इन हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होते हैं, यानी किस कारण से भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जल विलयन में क्षार धातु के अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम। जल विलयन में क्षार धातु का अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। किन दो भौतिक राशि का मात्रक समान होता है? ठीक है दोस्तों, बताइएगा किन दो जो भौतिक राशि उनका जो ऐसा मात्रक दोस्तों समान होता है, तो बताइएगा 6 का आंसर। तो वेग और चाल, वेग और दोस्तों चाल का सेम होता। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को बहने का दिशा क्या है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। 2001 से 2011 तक दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य को देखने को मिला था? बताइएगा दोस्तों। तो मेघालय। फूलों का संवर्धन को विज्ञान को कहा था। फूलों का फूल दोस्तों बताइएगा, फूलों का क्या कहलाता? बताइएगा 9 का। तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर। और फलों का अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी हो जाता है। निम्नलिखित में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? आइजिया बर्लिन हो जाएगी। 11 नंबर, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित कौन सा राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? कौन था दोस्तों? तो समहर्ता हो जाएगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर सवाल का आंसर देखते हैं। 12 नंबर, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी? ग्लोरियस रेवोल्यूशन बताएगा दोस्तों 12 का आंसर। तो 1688 में। 13 नंबर, चाचा संज्ञा विशेषण शब्द बनेगा। चाचा जो संज्ञा विशेषण शब्द बनेगा कैसा बनेगा दोस्तों? 13 का बताएगा चचेरा हो जाएगा, चचेरा। आसमान का नीला रंग किसके कारण होता? तो दोस्तों आसमान जो नीला रंग होता प्रकाश के परकिरण के कारण होता, प्रकाश के परकिरण के कारण। मोमबत्ती का जलना कौन से परिवर्तन है? बताएगा दोस्तों मोमबत्ती का जलना। ठीक है दोस्तों, बताएगा मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता। लेकिन दोस्तों कहेगा मोमबत्ती का पिघलना वो दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। किस वर्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? 16 का आंसर 1974 में। 1974। एड्स एक रोग है। एड्स किससे होता है? एड्स तो दोस्तों सबको पता है एड्स एक वायरस से होता, विषाणु से होता। निम्न कौन सी दवा एक पीराहारी दवा है? पीराहारी दवा बताएगा 18 का आंसर। तो दोस्तों लोबल जीन एक दवा पीराहारी दवा है। निम्नलिखित में कौन से एक प्राथमिक उपभोक्ता है? 19 का दोस्तों, एक हिरन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। चॉइस द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन शुड कीप ऑन्स प्रोमिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्रोमिस सोल्ड वी कीप हो जाएगा, प्रोमिस सोल्ड वी कीप। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु
पूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? 21 का तो सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकारी व्यय में वृद्धि के लिए पूर्व रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को दूर किया जा सकता है। 22 नंबर, निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? अनेकार्थ शब्द क्या है? तो दोस्तों निशा। निशा एक अनेकार्थ शब्द है। 23, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर द underlined facts from the word given below. It was discovered that young man was overhead head and ears in the love with her. तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीटली। चलिए 24 नंबर, निम्नलिखित कौन सा कवि छायावादी युग का है? कौन सा कवि छायावादी युग का है? तो 24 का आंसर बताएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 25, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 26 फिर से इंग्लिश आ गया। इंग्लिश दोस्तों आप लोग देख लीजिए। सी हैड हर लिव शुड फर्स्ट। तो 26 का आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर देख लीजिएगा। ये दोस्तों मैथ का सवाल इकाई अंक है जो आप लोग कर लीजिएगा। किसका सही मेल नहीं है बताएगा? औद्योगिक क्षेत्र और उसका देश। ओसाका बताएगा। ओसाका क्या जापान में है? बताएगा। 28 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो सही मेल नहीं है बर्मिंघम। बर्मिंघम दोस्तों कहाँ? इंग्लैंड में, जो कि फ्रांस में नहीं है। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, बर्मिंघम का दोस्तों इंग्लैंड में, ओसाका जापान में, लंकाशायर ब्रिटेन में, सेलम भारत में। इनमें कौन सा प्रणाली स्तनधारी नहीं है? इनमें से कौन एक स्तनधारी जीव नहीं है? 29 का बताएगा। तो दोस्तों सबको पता है छिपकली एक नहीं है। फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आंसर। सोहन से दैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। तो इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा लिव इन प्रेजेंट हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिएगा। वुमेन आगे 31 नंबर वन द। चलिए दोस्तों 31 नंबर सवाल कहता है वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बताइएगा दोस्तों 31 का। तो दोस्तों डी हो जाएगा। महिलाओं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। ठीक है दोस्तों। फ्रांस में पेरिस कम्युनिकेशन की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्युनिकेशन की स्थापना दोस्तों 1871 में हुई थी। 33 नंबर, निम्नलिखित कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? कौन से संत थे बताइएगा दोस्तों। 33 का आंसर कबीरदास। कबीरदास। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलिन। टेरिलिन इसका आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन थे? आराम शाह। कौन दोस्त था? आराम शाह था। चलिए 36 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 36 में नीचे लिखे अक्षांशों में भारत की प्रमुख भूमि से गुजरने वाले अक्षांश कौन इसमें से है? तो बताइएगा दोस्तों, सबको पता ही होगा, आंसर दीजिए। तो दोस्तों 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? मेहरुनिसा को बताएगा। 37 का आंसर तो दोस्तों पद्मश्री। दोस्तों किससे? पद्मश्री से सम्मानित किए थे। ठीक है। 38 कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं से अनुपस्थित। कोशिका भित्ति में कौन सी कोशिका नहीं पाया जाता है? 38 का आंसर दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं होते हैं कोशिका भित्ति। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 गुना, क्योंकि ½ mv का होल स्क्वायर। वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो दोस्तों लीनियस साहब ने। लीनियस। CRIME क्राइम के सही परिभाषित शब्द बताइए। क्राइम का क्या होगा? तो दोस्तों सबको पता अपराध होगा। 44 गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण से अंतर्गत कौन सी सामान्यत नहीं होती है? तो दोस्तों 44 का आंसर तो उपयोगिता और गणवाचक माप नहीं होती है। ठीक है। 45 का इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। 46 नंबर कहता है निम्नलिखित में से
क्रमवाची वाक्य का चयन कीजिए, क्रमवाची वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। 47 नंबर, संविधान किस अनुच्छेद के अंदर धन विधेयक को परिभाषित किया, धन विधेयक। तो दोस्तों धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत दी गई है धन विधेयक। और दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग जो आता है वो दोस्तों 108। 48 नंबर मैथ आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? 2020 के सवाल दोस्तों ये पूछे गए थे। लता मंगेशकर पिता का नाम क्या था? तो धीरानाथ मंगेशकर, धीरानाथ मंगेशकर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गत वर्ष 5 वर्षों में 2012-13 और 16-17 के बिहार में चावलों की कीमत पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 11-12 की श्रृंखला में वृद्धि की पंजाब से कमी थी, पंजाब से कमी थी। कौन एक अप्रत्यक्ष नहीं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन एक नहीं है? 51 बताया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, वेट भी इनडायरेक्ट टैक्स है, सीमा शुल्क भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। मैथ का सवाल आ चुके हैं, इंग्लिश का भी है, यहाँ से भी देखिए मैथ दोस्तों। 56 नंबर सवाल देखते हैं। बिहार में वो जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, बताइएगा दोस्तों। 56 का आंसर क्या होगा? तो मधेपुरा में। कहाँ दोस्तों? मधेपुरा में। चलिए आगे देखते हैं। 57 का आंसर आप लोग, नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है। तो दोस्तों नील हरित जो शैवाल होते हैं वो एक स्वपोषी होते, क्या होते दोस्तों? स्वपोषी। कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? 58 का आंसर तो दोस्तों हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 60 में भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते, कौन कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं? तो दोस्तों संसद के दोनों सदन के सदस्य, संसद के दोनों सदन के। 61 इजी सवाल पूछे थे। रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। कोशिका पूर्ण शक्त की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, कोशिका पूर्ण शक्त की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक दोस्तों हेवरलैंड, हेवरलैंड। 63 जब औसत उत्पाद अधिकतम, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तो एक कारक सीमांत उत्पाद, एक कारक का सीमांत उत्पादक होगा दोस्तों हो जाएगा बढ़ जाता है, बढ़ता है। अणु के दो कार्बनिक संगठनों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। दोस्तों नल और टंकी का सवाल बहुत इजी सवाल है, यहाँ पर देखिए सब मैथिक सवाल है। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? कौन एक कोशिकीय जीव है? जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम बताइएगा दोस्तों 69 का आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। किस प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लॉक ने, जॉन लॉक ने। निम्नलिखित में कौन एक स्वपोषी घटक नहीं है? अगर स्वपोषी पूछता है तो दोस्तों आंसर आ जाता है नील हरित सवाल, लेकिन स्वपोषी घटक नहीं पूछा है तो बताइएगा 71 का आंसर दोस्तों अपघटक हो जाएगा, अपघटक। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, राज्य चुनाव आयुक्त को कैसे आप हटा सकते हैं? 72 का आंसर दीजिएगा दोस्तों। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। 73 क्षार धातुओं में, क्षार धातुओं में है बताइएगा 73 का बताइएगा। क्षार धातु में कम आयन ऊर्जा होते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यदि ए बी असंयुक्त समुच्चय है और n इंटू ए बी का मान बताए 75 का दोस्तों आंसर दीजिएगा क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ 75 का आंसर आ जाएगा 75 का तो हो जाएगा
n इंटू ए प्लस एन इंटू बी। निम्नलिखित में किस अम्ल एकत्रित होने पर मांसपेशी की थकान होती है? मांसपेशी की थकान दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा किसने बताया था? बताएगा 77 का दोस्तों सभी को पता है कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने। यदि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? दोगुनी ही रहेगा। संघ और राज्य मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची से आते हैं? साइबर कानून किस सूची से आते हैं? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। चलिए 80 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का। चंबल। दयानंद सरस्वती के विचार के पुस्तक प्रकाशित। दयानंद सरस्वती का जो बुक था कौन था दोस्तों? दयानंद सत्यार्थ प्रकाश। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, ये भी यहाँ पर सवाल आ गया, नाव और धारा के सवाल है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है किसके द्वारा? जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। तो 25 नंबर रासायनिक परिवर्तन KClO3 और KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है तो 6 घटता है, 6 घट जाएगा। एक घन, यहाँ पर भी सवाल है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कहाँ से? मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ से। CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है? कार्बन की संकरण अवस्था क्या है दोस्तों? sp हो जाएगा, sp। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंक को राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 को। और दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1980 को। 1980 को। निम्नलिखित में एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बादलों का पार। बादलों का पार केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है केंद्रीय प्रवृत्ति का, तो दोस्तों हो जाएगा माध्य। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद का अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान और स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, आर्टिकल 30(1) में। ठीक है दोस्तों। हमें दोस्तों आज हमने पूरा सेट कर चुके हैं 2020 में पूछे गए प्रथम पाली के सवाल। नेक्स्ट दोस्तों आपके बीच और सेकेंड पाली का सवाल लेकर आऊँगा तो फटाफट देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।